नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की कहानी एक फिल्मी एक्ट्रेस की है। उनके आप सबने दिव्या भारती का नाम जरूर सुना होगा। दिव्या भारती की संदिग्ध तरीके से एक उनके अपने ही फ्लैट से नीचे गिरने से मौत हो गई थी। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिव्या भारती के मौत की जो असली कहानी है वो आपके सामने लेकर के आएंगे। 5 अप्रैल 1993 की बात है। हैदराबाद से दिव्या भारती शूटिंग करके दोपहर में मुंबई वापस लौटती हैं। कई दिनों से उनकी हैदराबाद में शूटिंग चल रही थी। मुंबई लौटने के बाद वो सीधे अपने फ्लैट पर जाती हैं। वर्सोवा इलाके में उनका एक फ्लैट होता है जिसे तुलसी अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तुलसी अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल पर दिव्या भारती का फ्लैट होता है। उस फ्लैट में जाती हैं और उसी दिन कुछ ब्रोकर्स को बुलाती हैं और ब्रोकर से बुलाकर के बातचीत करती हैं और एक 4 बेडरूम का और फ्लैट वो बुक करती हैं। वो बेहद खुश होती हैं और फ्लैट बुक करने के बाद वो इतनी खुश थी उस दिन कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी जो मेट है अमृता, वो कहती हैं कि बेटी आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो। दोनों के बीच हंसी मजाक भी चलता है। इसी बीच उनकी जो फैशन डिजाइनर हैं, जो उनके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हैं, नीता लुल्ला, उनका फोन आता है। नीता लुल्ला फोन पर बताती हैं कि आज तुमसे मिलना जरूरी है क्योंकि जो तुम्हारी अगली फिल्म आने वाली है उसके कॉस्ट्यूम को लेकर के तुमसे चर्चा करनी है और क्या किस तरह का कॉस्ट्यूम तुमको उस फिल्म में पहनना है, इसको लेकर के चर्चा करनी है। दिव्या भारती उस समय 19 साल की हुआ करती थी। दिव्या भारती कहती हैं ठीक है, शाम को आ जाओ, डिनर यहीं करना। और जो नीता लुल्ला के जो हस्बैंड होते हैं उनको भी वो कहती हैं कि श्याम को भी साथ लेकर के आना। नीता लुल्ला रात को करीब 9 बजे अपने हस्बैंड श्याम लुल्ला के साथ तुलसी अपार्टमेंट के दिव्या भारती के 5वें मंजिल वाले फ्लैट पर पहुंचते हैं। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और वहां पर ड्रेस को लेकर के भी बातचीत होती रहती है और शराब का भी दौर शुरू हो जाता है। नीता लुल्ला, श्याम लुल्ला और दिव्या भारती तीनों वहां बैठ करके शराब पीते हैं। इस दौरान जो उनकी मेट होती है दिव्या की, अमृता, वो किचन में होती है और किचन से बहुत सारे तरह तरह के स्नैक्स बना करके वो ड्राइंग रूम में भेजती रहती है और ये तीनों लोग शराब पीते रहते हैं। नीता लुल्ला और दिव्या भारती के बीच ड्रेस को लेकर के भी डिस्कशन होता है कि कौन सा ड्रेस तुमको अगली इस फिल्म में पसंद आएगा, उसका कलर क्या होगा, बहुत सारी बातें होती हैं। और दिव्या भारती ने वहीं पर नीता लुल्ला से कहा कि आज मैंने 4 बेडरूम का एक फ्लैट खुद बुक किया है। दरअसल जो ये फ्लैट था तुलसी अपार्टमेंट का, ये साजिद नाडियावाला ने उन्हें दिया था दिव्या भारती को रहने के लिए। हालांकि दिव्या भारती के नाम ये फ्लैट तो नहीं था और नहीं साजिद नाडियावाला के, लेकिन नाडियावाला ने ये फ्लैट दिव्या को रहने के लिए दिया था क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिव्या भारती और साजिद नाडियावाला ने शादी की थी। दिव्या भारती ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, उनका नाम सना हो गया था और उसके बाद मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दोनों ने शादी की थी। बहरहाल जाम का दौर चलता रहता है। दिव्या भारती बीच बीच में उठ करके किचन में जाती हैं और खुद कई बार
जो स्नैक्स होता है वो प्लेट में लेकर के आती हैं, ड्राइंग रूम में बैठ जाती हैं। रात 9 बजे से शुरू हुई पार्टी 11 बज जाते हैं। 11 बजे के बाद अचानक जोर की अमृता की चीखने की आवाज आती है। अमृता चीखती है लेकिन ड्राइंग रूम तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती है, क्योंकि ड्राइंग रूम में जो नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला हैं, ये दोनों शराब तो पी ही रहे थे। शराब पीने के साथ साथ वो टीवी देखने में भी मशगूल थे और टीवी का वॉल्यूम काफी तेज था। इस वजह से उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तब अमृता चीखने चिल्लाने के बाद भी जब श्याम लुल्ला और नीता लुल्ला किचन की तरफ नहीं आते हैं, तब अमृता खुद ड्राइंग रूम में आती है और जोर जोर से चीखने लगती है और बताती है कि बड़ा अनर्थ हो गया। ये दोनों खुद श्याम लुल्ला और नीता लुल्ला खुद परेशान हो जाते हैं, आखिर क्या अनर्थ हो गया। तब अमृता बताती है कि दिव्या भारती जो उसकी खिड़की है, उस खिड़की के रास्ते नीचे गिर गई है। दोनों भाग करके किचन में जाते हैं और वहां से देखते हैं, खिड़की से नीचे देखते हैं तो नीचे दिव्या भारती नीचे जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती हैं। तुरंत लिफ्ट में आते हैं और लिफ्ट से नीचे जाते हैं। नीचे जहां जाते हैं तो देखते हैं कि दिव्या भारती की सांसें उस समय चल रही थी। तत्काल हॉस्पिटल को फोन किया जाता है और एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस पर रख करके नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला दिव्या को कूपर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कूपर हॉस्पिटल जब वो पहुंचती हैं तब भी उनकी सांसें चल रही होती हैं, लेकिन डॉक्टर हालत सीरियस बताते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इनके काफी खून निकल गया है, रिस्क ज्यादा है। कुछ देर तक उनका इलाज चलता है और दिव्या भारती की कूपर अस्पताल में मौत हो जाती है। उनके मौत की खबर जैसे ही फैलती है, टेलीविजन पर भी हेडलाइंस बन जाती है कि दिव्या भारती अपने ही फ्लैट से गिरकर मौत हो गई। उस जहां जो तुलसी अपार्टमेंट है वहां लोगों का जमावड़ा हो जाता है, पुलिस भी आती है, साजिद नाडियावाला भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। अब यहां से एक नई कहानी शुरू होती है कि आखिर दिव्या भारती की मौत कैसे हुई। क्या दिव्या भारती ने खुद आत्महत्या की या दिव्या भारती को किसी ने उस जो खिड़की है उस खिड़की से धकेला। पुलिस जांच में जुटती है, डॉक्टर भी अपने स्तर से जांच करते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति उस समय क्या रही होगी। तो पुलिस जो जांच में करती है उसमें अमृता का बयान लेती है, नीता लुल्ला का बयान लेती है और श्याम लुल्ला का भी बयान लेती है। इन तीनों के बयानों के आधार पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करीब 5 साल तक चलती है, मतलब 93 to 98, और 5 साल बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट थी। दरअसल उस दिन हुआ क्या था, दिव्या भारती बेहद खुश थी। दिव्या भारती कभी इधर शराब के नशे में पूरी तरह से वो धुत थी। कई बार वो किचन में जाकर के जो प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती थी, कई बार वो खिड़की पर जाकर के बैठ जाती थी और वहीं से बाहर का नजारा देखते हुए वो पैर लगाती थी। दरअसल जो तुलसी अपार्टमेंट है उसकी जो फ्लैट्स हैं, उस फ्लैट्स में जो किचन के बगल में एक ओपन खिड़की जिसे खुली हुई थी, वहां पर सामान्यतः जालियां लगी हुई थी, लेकिन इस फ्लैट में जाली नहीं लगी हुई थी। लोहे की कोई जाली यहां पर नहीं लगी हुई थी और उसी पर बैठ करके, खिड़की है सामने की तरफ मुंह करके, पीछे की तरफ उनका बाहर का हिस्सा पीछे की तरफ था, उस पर बैठ करके वो शराब पी रही थी, ऐसा अमृता ने बताया। और पुलिस ने ऐसा माना कि
शराब के चूंकि नशे में वो धुत थी, तो हो सकता है कि उनका बैलेंस बिगड़ गया हो और बैलेंस बिगड़ने की वजह से अचानक वो पीछे की तरफ लुढ़क गई हैं। क्योंकि जो नीचे जब वो गिरी थी तो सर के बल गिरी थी, मतलब पीछे का हिस्सा उनका सीधे नीचे गिरा था। इससे साफ लगता है कि दिव्या भारती हिलने डुलने में जब उनका बैलेंस बिगड़ा होगा और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो सीधे पीछे की तरफ गिर गई होंगी। ये तो पुलिस की बात हुई, लेकिन बहुत सारी कहानियां इसको लेकर के सामने आती रही हैं और आज भी इसको, हालांकि बहुत लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन आज भी इसकी कहानियां आती रहती हैं। एक कहानी ऐसी आती है कि साजिद नाडियावाला के जो रिश्ते हैं वो अंडरवर्ल्ड से हुआ करते थे और अंडरवर्ल्ड के इशारे पर साजिद नाडियावाला फिल्मों में कुछ काम करते थे, क्योंकि साजिद नाडियावाला उस जमाने के बड़े फिल्म मेकर हुआ करते थे, प्रोड्यूसर थे, राइटर थे, फिल्म मेकर थे। उनकी एक बड़ी कंपनी थी। हो सकता है कि साजिद नाडियावाला से कोई बात जो अंडरवर्ल्ड है वो दिव्या को लेकर के कहा हो, अंडरवर्ल्ड की ओर से कोई निर्देश दिव्या के लिए आया हो और साजिद नाडियावाला ने दिव्या से उस पर बात की हो और दिव्या उसे नहीं मानी हो। इसकी वजह से लोग संदेह कर रहे थे कि हो सकता है कि इस मर्डर में अंडरवर्ल्ड का हाथ हो, इस मौत में अंडरवर्ल्ड का हाथ हो। लेकिन पुलिस का कहना था कि जब फ्लैट में कोई आया ही नहीं इन चार लोगों के अलावा, फिर किसी को उन्हें धक्का देने की क्या जरूरत थी। एक बात और, जो अमृता थी, अमृता जो दिव्या भारती थी, दिव्या भारती के परिवार से उसके बड़े नजदीकी रिश्ते हुआ करते थे। दिव्या भारती जब मुंबई आई थी तो दिव्या की मां ने अमृता को साथ भेजा था, क्योंकि दिव्या की मां के साथ ये मेट अमृता काम किया करती थी। अमृता ने दिव्या को गोद में खिलाया था। तो इस वजह से यह भी नहीं कहा जा सकता कि दिव्या की मौत में अमृता का कोई हाथ है, कि अमृता ने उसे धक्का दिया होगा। लेकिन कहानियां तो अपने हिसाब से चलती हैं, कहानियां का कोई छोर और नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर दिव्या भारती कौन थी। दिव्या भारती के जो परिवार के लोग थे वो चाहते थे कि दिव्या एक दिन बड़ी हीरोइन बने। मुंबई दिव्या आई और दिव्या ने बॉबी राजा नाम की एक फिल्म की। बॉबी राजा जो फिल्म थी वो खूब चली और दिव्या का करियर आसमान पर पहुंच गया। दिव्या के घर पर जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उनकी लाइन लग गई। एक साथ दिव्या ने 10 फिल्में साइन की। दिव्या का कुल जो फिल्मी पूरा करियर था वो करीब 3 साल का ही रहा और इस 3 साल में उन्होंने करीब 10 से ज्यादा फिल्मों को में अपना अभिनय दिया और दिव्या जो दर्शक हैं उनकी एक तरीके से चहेती एक्ट्रेस उन दिनों की बन गई थी। और करीब, हालांकि फिल्मों के बारे में उनके कहा जाता है कि उन्होंने 12 फिल्में साइन की थी। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिल्में साइन तो हो जाती हैं लेकिन उनमें से कुछ फिल्में बनती हैं और कुछ फिल्में नहीं बन पाती हैं। हालांकि जो साउथ इंडियन है, साउथ दक्षिण भारत की वो थी और दक्षिण भारत की भी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था। इसी बीच उनकी मुलाकात होती है साजिद नाडियावाला से और साजिद नाडियावाला से उनकी मुलाकात कराते हैं फिल्म एक्टर गोविंदा। साजिद नाडियावाला से जब उनकी मुलाकात होती है तो दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और नजदीकियां बढ़ने के साथ ही दोनों शादी का तय करते हैं। दिव्या का नाम
बदला जाता है। दिव्या ने अपना नाम सना रखा और एक दिन साजिद नाडियावाला से उन्होंने शादी कर ली। और ये बात बताई जाती है कि 10 मई 1992 को दोनों ने शादी की और ये शादी बेहद गुपचुप तरीके से हुई। बहुत ज्यादा धूम धड़ाका नहीं हुआ जैसा फिल्मों में एक्टर और एक्ट्रेस या डायरेक्टर और एक्ट्रेस जब कभी शादी करते हैं उस तरीके का धूम धड़ाका नहीं हुआ। साजिद नाडियावाला ने शादी तो कर ली, लेकिन साजिद नाडियावाला के घर पर भी वो गई, लेकिन फिर भी साजिद नाडियावाला ने दिव्या भारती के लिए एक फ्लैट वर्सोवा इलाके में रखा। जब पता किया गया, पुलिस इन्वेस्टिगेट करी, तो पता ये चला कि ये जो फ्लैट है ये दिव्या भारती इसमें रहती तो जरूर थी, लेकिन ये फ्लैट साजिद नाडियावाला के भी नाम नहीं था और दिव्या भारती के भी नाम नहीं था। दिव्या भारती को उस समय तक खूब पैसे मिलने लगे थे क्योंकि उनका कैरियर अगर ये कहा जाए तो एक तरीके से बुलंदी पर था। हालांकि कई बार मीडिया ने भी इस बात को उछाला कि साजिद नाडियावाला ने दिव्या भारती से शादी की, लेकिन दोनों ने कभी खुल करके इस मुद्दे पर बात नहीं की। उसकी एक वजह बताई जाती है क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस समय दिव्या भारती की उम्र महज 18-19 साल हुआ करती थी और उनका लंबा फिल्मी करियर अभी बचा हुआ था। तो उन्हें यह डर लग रहा था कि अगर हमारे शादी की बात डिस्क्लोज हो जाएगी तो शायद फिल्मों में उन्हें काम मिलना बंद हो जाए, क्योंकि फिल्मी दुनिया में जब कोई एक्ट्रेस शादी कर लेती है तो उसे एक तरीके से फिल्मों से संन्यास लेना पड़ता है, उसे फिल्में कम मिलती हैं। शायद इसी वजह से दिव्या भारती ने भी इस शादी को बेहद गोपनीय रखा और पब्लिक में नहीं, हालांकि चर्चा तो खूब थी, मीडिया में भी बात आई, लेकिन उसका खुद ने न तो साजिद नाडियावाला ने और ना ही दिव्या भारती ने, दोनों ने कभी इस पर कोई बात नहीं की। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।